डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सम्मन्स और वारंट के बारे में कि सम्मन और वारंट में क्या डिफरेंस होता है। अगर अभी तक आपने एमके लीगल शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नई वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। डियर स्टूडेंट्स, सम्मन और वारंट दोनों ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी यूज होता है और आपके सिविल प्रोसीजर कोड में यानी सीआरपीसी और आईपीसीपीसी दोनों में इसका यूज होता है। तो आज हम समझेंगे कि सम्मन में और वारंट में क्या डिफरेंस होता है एक्चुअली, और इसके साथ ही एक और वीडियो अभी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सम्मन्स एंड वारंट्स अंडर सीआरपीसी, वो आप देखेंगे तो आपको पर्टिकुलरली किस एक्ट में क्या दे रखा है वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, सम्मन क्या होता है। सम्मन टू अपीयर। सम्मन सबसे पहले क्या है कि सम्मन एक ऑर्डर होता है कोर्ट का। कोर्ट का एक ऑर्डर होता है जो आपको कहता है कि भाई कोर्ट में आपको आना है और आपको किसी चीज़ का जवाब देना है। वो हो सकता है आपसे कोई डॉक्यूमेंट मंगाया गया हो सकता है आपको विटनेस के तौर पे बुलाया गया हो, या हो सकता है आपके खिलाफ कोई कंप्लेन की गई हो, उसे हम सम्मन कहते हैं। जबकि वारंट क्या होता है, वारंट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे कोर्ट इशू करता है फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस और अरेस्टिंग एनी पर्सन, यानी कि ये एक अथॉरिटी है। ये अथॉरिटी किसको है? टू दी पुलिस। वारंट एक अथॉरिटी है पुलिस को, ठीक है। ये अलग अलग तरह से हो सकती है। ये हो सकता है किसी को अरेस्ट करने के लिए दिया गया हो सकता है किसी को सर्च करने के लिए, किसी इंडिविजुअल को, उसके घर को, किसी पर्टिकुलर प्लेस को सर्च करने के लिए दिया गया हो। तो ये होता है आपका वारंट। ये तो होगी बेसिक डेफिनेशंस वारंट और सम्मन की। देखिए, अब फॉर्म की बात कर लेते हैं। वारंट ऑफ अरेस्ट देखिए ऐसा शो होता है, फॉर्म नंबर 2, और जो सम्मन आता है वो आपका आता है फॉर्म नंबर 1। सम्मन कौन सा है? फॉर्म नंबर 1 है। वारंट अंडर सीपीसी देखिए, वारंट टू अरेस्ट विटनेस फॉर्म नंबर 17, ये इस फॉर्मेट में होता है जब वारंट होता है, और सम्मन का फॉर्मेट भी सीपीसी में दिया गया है। अभी हम सम्मन और वारंट के कुछ की वर्ड्स के बारे में समझेंगे। इस डिफरेंस को आप नोट करते जाएं अपने नोटबुक में। अगर मैं पहले डिफरेंस की बात करूं तो देखिए, सम्मन जो है ये एक लीगल ऑर्डर है। किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। लीगल ऑर्डर बाय कोर्ट। ये एक जुडिशियल अफसर ने आपको इशू कर दिया। कौन इशू करेगा? जुडिशियल ऑफिसर इशू करेगा, और वो कहेगा आपको कि आप कोर्ट में आ जाओ। तो किसको इशू हो सकता है? ये डिफेंडेंट को इशू हो सकता है, ये किसी विटनेस को इशू हो सकता है, या फिर एक्यूज्ड अगर कोई है तो एक्यूज्ड को भी सीआरपीसी में इशू हो सकता है। सीपीसी में हम डिफेंडेंट बोलते हैं, सीआरपीसी में एक्यूज्ड बोलते हैं, और विटनेस तो दोनों में ही रहेगा। जबकि जो वारंट होता है ये एक ऑथराइजेशन है। ये क्या है? ऑथराइजेशन है जिसे कोर्ट इशू करता है। कौन करता है? इश्यूड बाय कोर्ट। कोर्ट इशू करता है किस चीज़ के लिए? जो पुलिस को एक पावर देता है। क्या देता है? पुलिस को पावर देता है इन नॉन कॉग्निजेबल केस टू अरेस्ट, या फिर किसी को कोर्ट में बुलाना है और वो सम्मन पे नहीं आ रहा है तो टू फोर्स दी अटेंडेंस ऑफ एनीवन इन कोर्ट, टू कंपेल समवन टू प्रेजेंट इन दी कोर्ट। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब इनके प्रोविजन देखिए क्या दे रखे हैं, इनको पढ़ते कैसे कैसे हैं। सीपीसी और सीआरपीसी में दोनों में बात करेंगे। आपका जो सम्मन है ये सीपीसी में ऑर्डर 5 में आ जाता है सम्मन्स टू डिफेंडेंट। सम्मन्स टू डिफेंडेंट। ऑर्डर 16 में आ जाता है सम्मन्स टू विटनेस, और ऑर्डर 16A में आ जाता है जब आपका विटनेस प्रिजन में होता है। सम्मन टू विटनेस इन प्रिजन। इसके अलावा ये तो प्रोसीजरल पार्ट है। सेक्शन 27, 28, 29, 31 ये भी आपके किससे डील करते हैं? इंक्लूडिंग 32, ये आपके सम्मन से रिलेटेड डील करते हैं इन सीपीसी। अब सीआरपीसी में क्या कहाँ डील करता है ये? अगर मैं सीआरपीसी की बात करूं
तो सेक्शन 61 से लेकर के अप टू सेक्शन 69 तक समन्स की बात की गई है। समझ गए आप? ये इसकी वो चीज़ होगी। वारंट को अगर देखा जाए तो भाई एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में, जो आप एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पढ़ते हैं वहाँ पे वारंट के बारे में बताया गया है। अरेस्ट और अटैचमेंट का दिया गया 55 से 59 तक सीपीसी में। वहीं पे आपका ये सीआरपीसी में अगर हम इसकी बात करें, ये हमें सीपीसी का बताया, सीआरपीसी में अगर वारंट की बात करें तो ये आपका 70 से लेके 81 तक दिया गया है, सेक्शन 70 से सेक्शन 81 तक इन सीआरपीसी। ये तो होगी नहीं प्रोविजंस की बात। अभी बात कर लेते हैं कि भाई ये दोनों के कंटेंट्स क्या क्या होंगे। अब भाई सम्मन में क्या आता है? सम्मन में आती हैं इंस्ट्रक्शंस। कैसी इंस्ट्रक्शंस आती हैं? टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, टू अपीयर बिफोर कोर्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड प्लेस। और ये आपको डेट बताएगा, टाइम बताएगा, साइंड बाय जज, जुडिशियल अफसर के द्वारा साइन होगा एंड कोर्ट की उसके ऊपर सील होगी। वारंट में क्या होता है? ये जाता है ये। और दूसरा चीज़ क्या है कि ये एड्रेस किसको होता है? एड्रेस होता है डिफेंडेंट को, हो सकता है आपके विटनेस को, हो सकता है और आपके एक्यूज्ड को भी हो सकता है। वारंट जबकि क्या है? ये एक ऑथराइजेशन है टू दी पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट एंड ब्रिंग समवन इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। कोर्ट अगर किसी की अटेंडेंस प्रेजेंस चाहता है अपने सामने तो उसे ऑथराइज कर देगा। वैसे तो सेक्शन 41 में ऑथराइज है, 154 में कॉग्निजेबल केस में है, लेकिन मान लो नॉन कॉग्निजेबल केस है तो नॉन कॉग्निजेबल केस में भी ये उसको बुला सकता है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या आ गई कि एक होता है सम्मन केस, एक होते हैं आपके वारंट केस। ये मैं सीआरपीसी के संदर्भ में बात करना हूँ, सीआरपीसी 1973। देखिए जो सम्मन केस होते हैं वो ऐसे केस होते हैं जो जिनकी सज़ा 2 साल से कम है, और ये कहाँ डिफाइन है? ये सीआरपीसी के सेक्शन 2 के सेक्शन W में डिफाइन है। देखिए ये वारंट का W यहाँ पे है, तो ये वारंट का अपोजिट है, तो ये वारंट के घर में बैठा है। नाउ आपका जो वारंट केस है वो जिनकी 2 साल से ज़्यादा की सज़ा है, मोर, तो ये कहाँ पे डिफाइंड है? सीआरपीसी में ये 2 के X में डिफाइंड है। तो सम्मन केस और वारंट केस दो तरह से केस, क्रिमिनल केसेस को डिवाइड किया गया है। तो इन्हीं के आधार पे सम्मन इशू होते हैं। कैसे इशू होते हैं? सम्मन जब आता है तो सेक्शन 204 में के 1 में क्या करता है? वहाँ पे सम्मन इशू करता है सम्मन केस में, और वारंट इशू किया जाता है वारंट केस में। 87 में इन लीव ऑफ सम्मन और इन एडिशन टू सम्मन आपका दोनों चीज़ें इशू की जा सकती हैं, यानी सम्मन के साथ में वारंट भी इशू हो सकता है और एडिशनल वारंट भी इशू हो सकता है। एड्रेस की हमने बात कर ली, ये डिफेंडेंट और विटनेस को जाते हैं, और एक्यूज्ड को ये आपके पुलिस ऑफिसर को जाता है। अब भाई पर्पज क्या है? अगर पर्पज की हम बात करें तो इसका पर्पज क्या है? इन पर्सन या किसी को भी विद प्लीडर, जैसे भी उसको बुलाना चाहे कोर्ट में उसकी प्रेजेंस कराना। वारंट का पर्पज भी तो वही है, लेकिन ये तब है व्हेन ही इग्नोर्ड सम्मन, में सम्मन की बात ना सुन रहा हो, या फिर उसने और ही डिड वारंट केस ऑफेंस, उसने कोई वारंट केस ऑफेंस किया हो, तभी जाके उसको बुला सकते हैं। तो ये आपने मोटा मोटा डिफरेंस समझा। इतना इसके बीच में डिफरेंस आता है। देखिए सम्मन्स का एक पर एक चीज़ और कर लेते हैं। सम्मन्स की भी एक जो है लीगल ड्यूटी होती है। आईपीसी में अगर कोई सम्मन फॉलो नहीं करता तो 174 आईपीसी,
इसके तहत 6 मंथ की सजा हो सकती है, 6 मंथ की हो सकती है। वारंट के केस में क्या होगा, अगर वारंट के केस में पकड़ा ही नहीं गया बंदा तो सेक्शन 82 ऑफ CRPC में उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी। तो भाई इनके कॉन्सिक्वेंसेस की भी अगर मैं बात कर लूँ तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अगर कोई सम्मन को फॉलो करने से मना कर देता है तो IPC 174 में 6 मंथ के लिए अंदर चला जाएगा। वारंट है, पुलिस वाले के पास है, वो अरेस्ट करना चाहता है पर बंदा स्मार्ट है, पकड़ में ही नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे 82 में उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देंगे और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करने के बाद सेक्शन 83 में उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेंगे ताकि उस पर दबाव बनाया जा सके कि भाई आ जाओ। 82 में उसको 30 दिन का समय भी दिया जाता है, 30 डेज का, कि भाई आ जाओ। मुनादी कराई जाती है, इश्तेहार लगवाए जाते हैं, न्यूज़पेपर तक में ऐड दी जाती है कि भाई आ जाओ तुम इस दिन कोर्ट में, लेकिन वो 30 दिन के अंदर नहीं आता तो उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देते हैं, उद्घोषित अपराधी। तो देखिए आपने समझा कि सम्मन और वारंट दोनों ही लीगल डॉक्यूमेंट हैं जो एक रिटन ऑर्डर लेकर आते हैं, ठीक है। बोथ आर लीगल डॉक्यूमेंट है एंड कंटेनिंग एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ऑर्डर ऑफ कोर्ट है, सम्मन जो है वो जाते हैं इंडिविजुअल को और वारंट जाता है पुलिस वाले को। भाई पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ पे आना है। अब वारंट कई बार बेलेबल भी होते हैं, ये बता दूं मैं आपको, जो वारंट्स हैं वो बेलेबल भी होते हैं। एक श्योरिटी कोर्ट उसमें डिसाइड कर देता है कि भाई ये श्योरिटी जमा करा दो और उसके बाद आप जा सकते हो। आप मतलब वहाँ पे वो सम्मन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो बेलेबल वारंट है तो पुलिस वाला उससे सिक्योरिटी ले लेगा और उसको बोलेगा कि सो एंड सो टाइम पे आप आ जाना, और उस श्योरिटी के साथ उस वारंट को कोर्ट को वापस भेज देगा, डुप्लीकेट को। दोनों डुप्लीकेट में इशू होते हैं, दोनों का मोड ऑफ सर्विस अलग अलग है। सम्मन्स को भाई आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हो, वारंट पुलिस वाला ही जाएगा क्योंकि उसको अरेस्ट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वारंट और सम्मन का ये डिफरेंस। छोटा सा वीडियो था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेल भी कर सकते हैं हमें mkllegal6@gmail.com पे, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कमेंट जरूर करें अगर आपको ये अच्छा लगता है तो। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।